नमस्कार, मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक अंडमान। आज मैं बताना चाहूंगा माया बंदर में धरना प्रदर्शन दिखा गया और धरना प्रदर्शन एक इंजीनियर के खिलाफ में, जो पीआरआई का इंजीनियर है, उनके खिलाफ में जो धरना प्रदर्शन की जा रही है। मिडिल अंडमान रंगत के जो प्रमुख द्वारा जो है इस धरने को लीड किया गया और जानकारी लिया, प्रधान से जानकारी लिया, प्रमुख से जानकारी लिया और भी काफी स्थानीय प्रधान जो सब एक साथ होकर जो है माया बंदर डीसी ऑफिस के सामने जो है धरना प्रदर्शन किया। और वो धरना सिर्फ चाहते हैं वो जो इंजीनियर है पीआरआई का, उनको तुरंत जो है यहाँ से ट्रांसफर किया जाए या तो उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि वो जो है काबिल नहीं है इंजीनियर का कार्यशैली को लेके। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इंजीनियर के खिलाफ नाराबाजी भी हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद। देखिए, हम लोग इस पद पर आने का बाद 3 साल कंप्लीटेड है। अभी 3 साल में जब तक हमारा इंजीनियरिंग विंग्स में शहासर था तब तक हमारा कम से कम मोटा मोटी हम लोग वर्क जो है कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन उस टाइम वर्क ऑर्डर भी था और जो इंजीनियरिंग विंग्स था डिपार्टमेंट, उस इंजीनियरिंग विंग्स बहुत अच्छा तरीके से हम लोग से कोऑपरेट करता था और हमारा काम जो है बहुत जल्द होता था। लेकिन अभी का जो 1 साल से जो एक ऑफिसर बिठा के रखा है ई पद में, और उसका बाद अभी एई और प्लानिंग में दूसरा और एक यूसुफ बोल के और एई आया। वो पहले एपीडब्ल्यूडी में था, उसका बाद जिला में दिया गया है, उसका बाद प्लानिंग पीआरआई प्लानिंग और एई में दिया गया है। तो उस जिला में क्या किया, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वो काम का एकदम लायक नहीं है। उसका हर पेपर वर्क में क्वारी डाल के छोड़ देता। एक वर्क में अगर 10 बार क्वारी लिखेगा तो एक वर्क हम लोग कितना दिन में कंप्लीट करेगा। और उसका टेंडर होना उसका और अभी जो है हम लोग जो वर्क ऑर्डर में पहले दे के रखा, वर्क ऑर्डर कहीं ना कहीं कारण से बंद है। तो वर्क ऑर्डर बंद होने का कारण जो वर्क ऑर्डर में इशू है, हम लोग जो फंड उसमें यूटिलाइज किया है, उसमें जो फंड बुक्ड है, तो वो फंड क्यों वो टेंडर में क्यों नहीं करा रहा है। अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछता है कि वो उसको टेंडर में क्यों नहीं कराता, तो बोलता इतना बड़ा 37 पंचायत का टेंडर कराना बोलने से बहुत भारी है। तो बहुत है तो वर्क ऑर्डर क्यों बंद किया, वर्क ऑर्डर क्यों बंद किया। और जो यहाँ का जो इंजीनियरिंग विंग्स है तो क्यों इतना क्यों लापरवाही है कि ये काम करने की नालायक है इस लोग। और जो जितना भी एपीडब्ल्यूडी में नालायक मतलब ऑफिसर है, सारा पीआरआई में क्यों डाल के रखता। इनको उठा के एपीडब्ल्यूडी में डाले। हम लोग को पीआरआई में कोई नालायक है ऐसा ऑफिसर नहीं चाहिए, हटा दीजिए नालायक ऑफिसर को। क्योंकि ये जो महेश्वर लाल एक साल से है यहाँ पर पड़ा, वो एक काम भी नहीं जाता, कुछ नहीं आता, इसको काम करने कुछ नहीं आता। एक जेई से उधार मांगता है, उसका कोई दिमाग नहीं है, उसका दिमाग कहीं से उधार लेके वो काम करता है। मतलब वो उसका ऐसा लग रहा है कि उसको कोई डायरेक्शन कोई और देता है, डायरेक्शन कोई और देता है, वो डायरेक्शन में काम करता है। उसका कुछ भी नहीं है, उसका अंदर कुछ भी नहीं। पीआरआई का क्या प्लान आता, क्या होता, उसको कुछ भी नहीं। हम पूछ लिया तो वो क्या बोला, हमको कुछ समझ में नहीं आता। हम एपीडब्ल्यूडी में था, इसमें उतना प्लान का कोई ये नहीं है। हम आने के लिए रेडी नहीं, तो फिर भी उसको क्यों जबरदस्ती यहाँ पर दिया। और यूसुफ को क्यों यहाँ से यहाँ वो डिपार्टमेंट में क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं लेता डिपार्टमेंट। ये मान रहे सब मिलके यही मान रहे क्या उसके कार्यशैली के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जी। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेडक्वार्टर का एसी है, यहाँ का अध्यक्ष है, जो पीआरआई के हेड्स है, उनका ऑफिस में वो काम नहीं कर सका तो हमारा प्रधान क्या बात है, प्रधान क्या करेगा बैठ के। एक चीफ एग्जीक्यूटिव काम नहीं करा पाया तो हमारा प्रधान क्या कराएगा, प्रमुख क्या कराएगा। उसको तुरंत इमीडिएट उसको हटा के फेंक दे, नहीं तो हम लोग जो पेन डाउन जो स्ट्राइक है, हम लोग ऑफिशियल कुछ भी काम नहीं करेंगे।